बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखते ही हुमायूं कबीर तो पलट गए। बंगाल की राजनीति में ऐसा नाटकीय मोड़ आया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। आखिर मस्जिद की नींव रखने और हुमायूं कबीर के पलट जाने का कनेक्शन क्या है? क्या टीएमसी के लिए शुरू हो चुका है नया सिरदर्द? और क्या वाकई हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाकर बड़ा गठबंधन तैयार कर रहे हैं? नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने एक ऐसी मस्जिद की नींव रख दी जिसकी तर्ज अयोध्या की बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती है। इस कदम के बाद टीएमसी भड़क गई। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और भड़काऊ कार्रवाई बताते हुए हुमायूं कबीर को फौरन सस्पेंड कर दिया। यहीं से शुरू हुआ बंगाल की राजनीति का तूफान। नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने घोषणा कर दी कि वो 17 दिसंबर को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा, हुमायूं कबीर ने एक बड़ा राजनीतिक यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा, अब इसका कोई सवाल ही नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। कबीर ने दावा किया कि जनता ने उनसे कहा है कि आप हमारे चुने हुए नेता हैं, हमें बीच में छोड़कर मत जाइए। इसी जनता के दबाव को वजह बताकर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इस्तीफा वापस लेने का मतलब ये नहीं था कि हुमायूं कबीर की लड़ाई यहीं रुक गई। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और सिर्फ पार्टी ही नहीं, वो कांग्रेस लेफ्ट के साथ एक बड़े गठबंधन की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और 2 और विधायक उनकी नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल की राजनीति में ये एक नया समीकरण है जो अब बन सकता है, बनता दिखाई दे रहा है। हुमायूं कबीर के पलट जाने के बाद टीएमसी ने भी अपनी चाल बदल दी। विधानसभा में हुमायूं कबीर की सीट बीजेपी विधायकों के पास शिफ्ट की जा रही है ताकि उन्हें पार्टी से पूरी तरह अलग थलग किया जा सके। टीएमसी का संदेश साफ है, बागियों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि 2012 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए हुमायूं कबीर एक समय पशु संसाधन राज्य मंत्री भी रहे। ममता सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला था। लेकिन अब वही हुमायूं कबीर टीएमसी का विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध का सामना कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव, सस्पेंशन, इस्तीफा और फिर पलटफेर। बंगाल की राजनीति में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि जनता ने रोका, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन नई पार्टी और गठबंधन की राह वे जरूर पकड़ चुके हैं। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नींव रखने से शुरू हुआ ये विवाद अब बंगाल की राजनीतिक जमीन को झकझोर रहा है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमें बताइए कि आप बंगाल में नई बाबरी मस्जिद को लेकर ये जो बवाल खड़ा हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही फैसला है या इसमें कुछ आपको राजनीतिक एंगल लगता है? कमेंट कीजिए।